हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बचपन में तशद्दा रिश्ते बहुत कम रास आते हैं क्योंकि बच्चों के मिजाजों का पता नहीं होता। अम्मा जान को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उन्होंने दूर अंदेशी से काम ना लिया, सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर मुझे खाला की फैली हुई झोली में डाल दिया। शादी के बाद पता चला शौहर अच्छे किरदार का ना हो तो शादी अजाब हो जाती है। वो रंगीन मिजाज शख्स था, मुझे अपने शौहर की मोहब्बत ना मिली बल्कि उसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। मैं किस्मत पर शाकिर रहने वाली औरत थी, किसी से शिकायत ना की। वक्त पलक झपकते गुजरने लगा। 2 बेटियों की माँ थी, सोचा कि उनकी अच्छी परवरिश करने में अपने दुखों को भला देना चाहिए। अब नवाज तो ठीक होने से रहे कि वो इनमें से थे जिन्हें पोतों के बिगड़े कहा जाता है। वक्त के साथ बच्चियां बड़ी हो रही थीं, मगर वो अपने बच्चों से भी लापरवाह रहे और मैं बच्चों की नेमत से मजीद सरफराज होती गई, यहाँ तक कि मेरे आंगन में 4 बच्चे खेलने लगे। अब मुझे शौहर के बारे में सोचने और कोरने की कब फुर्सत थी, ये बच्चे ही मेरी आंखों का नूर थे। मैंने सारी तवज्जो उनकी परवरिश पर लगा दी, ये फिक्र छोड़ दी कि कब मेरे घर का सरबराह घर से जाता है और कब वापस आता है। बच्चे ज्यादा हो गए मगर नवाज ने खर्चे में इजाफा न किया, खर्चा कम पड़ने लगा। जो तू गुजारा करती थी मगर उनसे लड़ती झगड़ती इस वजह से न थी कि इस लड़ाई झगड़े का मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। जो मर्द घर में दिलचस्पी नहीं रखते और बाहर अपनी खुशियां तलाश करते हैं, आखिर उन पर बुरे दिन आ जाते हैं। मुझ पर भी वो बुरा दिन आ गया जब मुझे खबर मिली नवाज ने दूसरी शादी एक रक्कासा से कर ली है। ये इत्तला मेरे लिए मौत की खबर जैसी थी, क्योंकि मैं जानती थी अब मुझे अकेले ही अपने बच्चों को पालना पोसना होगा। मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला। दूसरी शादी करने के बाद नवाज घर का रास्ता भूल गया। उसने एक नया घर जो बसा लिया था, रफ्ता रफ्ता उसने खर्चा देना भी बंद कर दिया। मैंने लोगों के घरों से कपड़े लाकर सीने शुरू कर दिए। मजदूरी तलाश करती, सर्दियों में रजाइयां सिलाई करती, गर्मियों में कुछ और छोटे मोटे काम ढूंढती। खाना एक वक्त पकाती, एक वक्त हम चने खाकर सो जाते। ऐसे कांटों भरे दिन गुजार के मैंने बच्चों को पाला। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी, खाना कम खाती, बच्चों से कहती भूख नहीं है। वो जानते थे कि मैं झूठ बोल रही हूं ताकि वो पेट भर कर खा ले। गुर्बत में पलने वाले बच्चे बहुत हसास हो जाते हैं, लिहाजा जब हामिद और अली बड़े हुए तो उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। उन्हीं दिनों नवाज घर आए मगर वो बहुत बीमार थे। उनकी सेहत इतनी गिर चुकी थी कि सहारे से चल सकते थे। दूसरी बीवी, बंगला और गाड़ी, सब माल और दौलत लपेट कर उन्हें इस आलम कसमपुरसी में पहुंचाकर नाता तोड़ चुकी थी। जब कोई देखने वाला ना रहा, आखिरकार में याद आई और घर आए तो बिस्तर पर पड़ गए। उनको जिगर का कैंसर हो गया था और अब बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। मेरे पास पैसे कहाँ थे कि उनका इलाज कराती, लेकिन उनकी बीमारी ने भी मुझको जहमत ना दी और वो चंद रोजा बाकी मानदा जिंदगी के दिन हमारे पास गुजार कर अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे बच्चों ने शायद बाप का आखिरी दीदार करना था, सो कर लिया। मेरे चचाजाद भाई की शहर में वर्कशॉप थी। मेरे बच्चों ने वहां जाना शुरू कर दिया ताकि काम सीख ले और 4 पैसे भी कमाकर घर ला सके। जब उन्होंने पूरी तरह काम सीख लिया तो उनको रोज की उजरत भी मिलने लगी और घर का गुजारा चलने लगा। इन दिनों में बीमार रहने लगी थी, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती थी। बहुत गम होता था कि मैंने क्या सोचा था और मेरे बच्चे क्या बन रहे हैं। मैंने तो उनको पढ़ाने लिखाने और आला तालीम दिलाने का ख्वाब देखा था। उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहती थी और ये वर्कशॉप में मिस्त्री बन रहे थे। अल्लाह का शुक्र है फिर भी मेरे बच्चे हुनरमंद तो हो गए हैं। बच्चे मुझे तसल्ली देते, गुर्बत तो इंसान को सड़कों पर भटकाती है, भिखारी तक बना देती है। हम फिर भी कोई काम तो सीख गए हैं। वो अपनी नन्ही सी अक्ल से मेरा हौसला बढ़ाते थे और मैं आंसू पूछ लिया करती थी। लेकिन मुझे उनको काम करते देखकर बहुत दुख होता था कि ये तो उनके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन थे। बड़े बेटे को पढ़ने का बहुत शौक था। जब वक्त मिलता वो किताबें लेकर बैठ जाता। यूं अपनी हिम्मत से इसने प्राइवेट मैट्रिक कर लिया। उन्हीं दिनों मेरे ससुर के मामूजाद बच्चों का अहवाल पूछने आए। वो असल और रसूख वाले आदमी थे। हमारा हाल देखा तो रंजीदा हो गए। बोले, बेटी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बड़े लड़के को सऊदी अरब भिजवा दूं, वहां मेरे बेटे की वर्कशॉप है, ये उधर काम पर लग जाएगा। मैंने हामी भर ली। उन्होंने कमाल शफकत से अली को अपने बेटे के पास भिजवा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ सोचने और समझने का मौका ना मिला।
बेटे के जाने से मैं उदास थी, लेकिन पेट का दोज़ख भरने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सो मैंने भी कुर्बानी दी। चंद रुपयों की खातिर जुदाई का दुख बर्दाश्त किया। वहां मेहनत मजदूरी से जो मुआवजा मिलता अली घर भिजवा देता। इसकी शबाना रोज मेहनत से घर के हालात बदलने लगे। तब मैंने हामिद को दोबारा स्कूल में दाखिल करवा दिया ताकि ये भी कम अज कम मैट्रिक पास कर ले। सऊदी अरब से रकम आती रही। मेरे घर में अब 2 वक्त की रोटी पूरी थी, इसलिए घर में सुकून की लहर दौड़ गई। अब सुबह और शाम की रोटी की खातिर मुझको पापड़ नहीं बेलने पड़ते थे। अली 4 साल तक मुसलसल परदेस में मशक्कत करता रहा। इतनी लंबी इसकी जुदाई मैंने सही के दिल कमजोर हो गया। बात बात पर आंसू निकल पड़ते थे। दिन रात इसके लिए दुआएं किया करती थी। जब वो वापस आया तो हमारे घर में खुशहाली आ चुकी थी। वो अपने साथ घरेलू आसाइश की छोटी मोटी अशिया भी लाया था। सच है कि जब बेटे जवान हो जाएं तो माओं की फिक्रें कम हो जाती हैं, और वो कमाओ हो जाएं तो दुख भी घटने लगते हैं। अब एक ही फिक्र थी कि कब उनका घर आबाद हो और मैं उनकी खुशियां देखूं। इनके सेहरे की खुशी देखने को तो जी रही थी। मैंने अपनी पड़ोसन के सामने दामन फैलाया और उसने अपनी दोनों बच्चियां मेरे दोनों बेटों के अख्द में दे दी। इन बहुओं के घर आ जाने से मेरी वीरान जिंदगी में रौनक आ गई। दोनों बहुत अच्छी और खुश मिजाज थी। उन्होंने आते ही घर को संभाल लिया और मेरी लड़कियों के बया की फिक्र में लग गई। हमारी सिंधन अच्छी औरत थी। उसने मेरी बच्चियों के रिश्ते तलाश करने में मदद दी। यूं मैं अपनी लड़कियों को ब्याहने में कामयाब हो गई। इसी दौरान अली ने अपने छोटे भाई हामिद को भी सऊदी अरब बुलवा लिया। 2 साल दोनों ने वहां मेहनत से कमाया और मेरा घर भर दिया। अब मेरे पास किसी शय की कमी ना थी। अल्लाह ने पोते भी अता कर दिए। अब मैंने बेटों से हज उम्रा कराने की ख्वाहिश की। उन्होंने मेरी इस आरजू को भी पूरा कर दिया। मुझे मेरे लायक बेटों की बदौलत उम्रा और हज की सादत नसीब हो गई। दोनों लड़कों ने मुझे खूब शॉपिंग कराई और अपनी बीवियों के लिए भी उम्दा जूड़े लेकर दिए। अपने बच्चों के लिए खिलौने और दीगर चीजें लिए मैं लदी फंदी घर लौटी। गोया मेरी सब ख्वाहिशें पूरी हो गई। बीवी बच्चों के लिए हमारा घर सुकून का गहवारा था। मेरी और मेरी बहुओं की सिवाय एक बात के हर बात में बुनती थी। दरअसल ये दोनों बहनें जरूरत से ज्यादा खाना बना लेती थीं और रात को जब काफी सारा खाना बच जाना तो इसे ज़ाय कर देती। इस बात पर मेरा जी जलता और मैं बहुत कुर्ती थी। रोजाना उनको समझाती, कभी प्यार से कभी गुस्से से, कि मेरी बच्चियों इस तरह की लापरवाही ना किया करो। बचा हुआ खाना फेंकने से रिस्क की बेहुरमती होती है और हमारा राज़िक इस बात से नाराज होता है। इस पर वो कहती कि हम बचा हुआ खाना देने कहाँ जाएं, कोई दरवाजे पर सदा देकर ले जाए तो ले जाए। हमारा बच्चों वाला घर है, हमसे इतना नाप तोल करके खाना नहीं बन सकता। अपनी किचन हम पर छोड़ा है तो अब आराम से बैठी रहा करें और पका हुआ खाना हाथ में हमसे लें। हमारी खाने पकाने में हर रोज की ये मुदाखलत छोड़ दे। मैं 2-4 दिन चुप रहती, मगर फिर बर्दाश्त ना कर पाती तो कह बैठती, क्यों इतना सारा सालन बना लिया, इतनी ज्यादा बिरयानी पक्का ली है, अब फिर उसे बासी कहकर फेंक रही हो। अल्लाह ताला नाराज होते हैं, ऐसा ना किया करो। इस बात से वो मुझसे चिढ़ने लगी थी। कभी जबान ना चलाती मेरे सामने, अब चलाने लगी। यहाँ तक कह देती कि क्योंकि अपने तमाम उम्र गुर्बत में गुजारी है, दाने दाने को तरसना पड़ा। अब आपका दिल ऐसा छोटा हो गया है, अब से हमारा खुला खाना पीना बर्दाश्त नहीं होता। ये आपकी नेचर बन गई है कि जरा जरा सी चीज को समेट कर रखना, हमसे ये नहीं होता। हम हमेशा से खुशहाल घर में पली बड़ी हैं, हमको टेंशन होती है। गरीबी वाली फितरत बहुओं का इस तरह कहना मुझे बहुत नागवार गुजरने लगा, तो मैंने मामला उनकी मर्जी पर छोड़ दिया और जुबान बंद कर ली कि ये जाने और उनके काम, घर तो अब उन्हीं का है। मैं कब तक जीऊंगी, बस दिल पर जितना बोझ होता से लेती, मगर लब सी लिए। मेरे बेटों को सऊदी अरब गए कई साल हो गए थे और अब वो घर को वापस आ रहे थे। मेरी और घर भर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी बहू घर की सफाई में लगी थी, इसे सजा संवार रही थी। उनके बच्चों के बाप आने वाले थे, उन्होंने कई नए जूड़े अपने और बच्चों के सिलवाए थे। जब अली और हामिद की आमद को हफ्ता रह गया तो उनके बच्चों ने अपने बाप और चचा को खुश आमदीद कहने के लिए गुब्बारे खरीदे और घर के दरवाजे को रंग बिरंगी कागजी पट्टियों और फूलों से सजाया। वो ऐसे खुशी मना रहे थे जैसे कि घर में ईद का समा हो। लेकिन उनकी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई, जो मेरे बच्चों की आमद से 4 दिन कबल ये खबर आ गई कि जदा जाते हुए वो दोनों कार के हादसे में जाँ बहक हो गए। मौत बरहक है, मगर जवान बेटों की मौत कौन माँ बर्दाश्त कर सकती है। ये खबर सुनकर जो मुझ पर गुजरी वो मैं ही जानती हूँ।
मैंने अपने अल्लाह से फरियाद की कि मेरे रब में कितनी बदनसीब माँ हूँ जो अपने बेटों का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। घर में कोहराम मचा था। छोटी बहू को देखकर दिल दर्द से फटने लगा। वो तो सख्ते की कैफियत में पत्थर बनी बैठी थी और बड़े बहू ने भी बेवगी की चादर में अपना वजूद छुपा लिया था। वो 6 माह मेरे साथ रही, फिर मैं कि चली गई। मैंने भी उनको नहीं रोका क्योंकि जवान थी और जवान बच्चियों को अब मैं ना संभाल सकती थी। इनके वालिदैन जिंदा थे, वही उनको संभाल सकते थे। जिस वक्त वो बच्चों समेत चली गई, मैंने रुकर कहा कि काश बेटे खरीदे जा सकते, जिंदगी लौटाई जा सकती तो मैं अपना सब कुछ देकर उनको ले आती। इतनी प्यारी बहुओं को इस तरह बेआसरा होकर घर से जाने ना देती। लेकिन बेटे वो अनमोल दौलत हैं जो खरीदने से नहीं मिलते। अलबत्ता सड़कों पर और जंगों में तहतीर हो जाते हैं तो उन सानिहों पर सिवाय सब्र चारा नहीं होता। मेरी बहुओं के वालिद जब तक जिंदा रहे उन्होंने मेरे पोतों और पोती को कोई तकलीफ ना होने दी। तमाम खर्चा उनका उठाते थे और मेरा भी ख्याल रखते थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद मेरी बहुओं पर भी वही दिन आ गए जो मुझ पर आए थे। उन्होंने भी मेरी तरह मेहनत मशक्कत शुरू कर दी। अपने बच्चे पालने के लिए उनकी किस्मत भी मुझ जैसी हुई। एक दिन मैं उनसे मिलने गई, मुझे अपने पोते नजर नहीं आए। मैंने उनके बारे पूछा कि फराज और सरफराज कहाँ हैं। बहू बोली, काम पर लगा दिया है, वो वर्कशॉप में काम सीखने गए हैं। ये सुनकर मेरा कलेजा कट गया। अपने बच्चों को जब मैंने काम सीखने को भेजा था, इतना कलक तो मुझे तब भी ना हुआ था जितना आज हुआ था। क्या इनको स्कूल से उठा लिया है? मैंने दुखी होकर बहू से सवाल किया। हाँ माँ जी, और हम क्या करते, स्कूल में पढ़ाने के लिए सरमाया चाहिए और कुछ काम सीख लेंगे तो कुछ कमा कर ले आएंगे। बहू ठीक कह रही थी, मुझे इसका तजर्बा था। मैं इन्हीं हालात में हामिद और अली को उनके बचपन में काम पर भेजने को मजबूर हो गई थी। मेरी जिंदगी की तारीख एक बार फिर खुद को पोतों की सूरत हाल में दोहरा रही थी। वो सब कुछ हो रहा था पेट का दोज़ख भरने के लिए। मेरे बच्चे फिर मुख से बाहर जा रहे थे। मेरा जी कांप गया। मैंने बहू से इल्तिजा की, उनको कमाने की खातिर बाहर जाने ना दो। पहले भी मेरे 2 शहजादे कमाने गए थे, फिर वापस जिंदा नहीं आ सके। बहू कहने लगी, अगर आपके पोते कमाने नहीं जाएं तो क्या करेंगे? यहाँ रोजी मिलनी मुश्किल हो गई है। अब तो मुल्क में पहले से भी ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। उनकी शादियां करनी हैं, छोटे 2 को पढ़ाना है, आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा? इनके नाना फौत हो गए हैं, वो होते तो आसरा होता। उनका कोई मामू भी नहीं है, बुरे दिनों में सिर्फ यही रिश्ते काम आते हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला करम करे और जो दिन मुझे देखने पड़े और मेरे उन प्यारों को देखने पड़े वो किसी घराने को ना देखने पड़े। मेरी बस यही दुआ सब के लिए है। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।